स्क्रीन इज शेयर टू यू। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के हैं कि सेल एज अ यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। आपको ये पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका ये है कि सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल यूनिट होती है लिविंग थिंग्स की। अगर हमारी बॉडी है, हम ह्यूमन हैं, तो हमारे सेल्स ही हमारी बॉडी बना रहे हैं, तो सेल्स आर द यूनिट ऑफ आवर बॉडी। एंड देन हम ये जान जाते हैं कि वैरायटी ऑफ शेप में मिलते हैं सेल्स, साइज अलग अलग होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स का, एंड फंक्शनल उनका सिमिलर है, फिर भी उनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। जब मसल सेल है उसका स्ट्रक्चर अलग है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर अलग है, और उनका फंक्शन भी कह सकते हैं अलग है, बट मेन फंक्शन के रेस्पिरेशन करना, न्यूट्रिशन लेना, ग्रोथ करना, ठीक है, एक्सक्रीशन करना, ये प्रोसेस तो सेम ही होते हैं हर सेल के। सभी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, सभी को गैस एक्सचेंज करनी है। इज इट क्लियर? यस मैम। कंपेयर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस क्या है। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा एनी डिफरेंस आपको जो अभी तक याद है? ये भी हमने डिस्कस किया है 2 मिनट पहले। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस बिटवीन क्या है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कैसा होता है? यस मैम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता मैम उसमें। प्रिमिटिव। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, वेरी गुड। और मैम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक में नहीं होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। अब हम लोकेट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली, इस चैप्टर के बाद हम सेल ऑर्गेनेलीज को भी लोकेट करना जान जाएंगे। जैसे मैं उस डायग्राम में कर रही थी कि ये आपकी ईआर है, यहाँ पर आपका लाइसोसोम है, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो मैं लास्ट में जो इमेज आपको देख के पूछ रही थी कि इसकी क्या नाम है, तो दैट वाज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसका शेप कैसा दिख रहा था आपको? उसका शेप ऐसा था, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था और अंदर उसमें ऐसे करके ऐसे बना हुआ था। तो ऐसी स्ट्रक्चर क्या थी? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अंदर की मेम्ब्रेन इसकी बहुत इरेगुलर होती है। तो हमें ऑर्गेनली पहचानने आनी चाहिए। वी शुड नो, वी शुड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनली, और वो किधर मिलेगी आपको सेल में, वो लोकेशन। डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है, और उनको पहचानना। कौन कौन सी दो रेटिकुलम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स? व्हिच आर द टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स? मैम स्मूथ एंड रफ। स्मूथ एंड रफ, वेरी गुड। एंड व्हाट आर द फंक्शंस? रफ क्या बनाती है और स्मूथ क्या बनाती है? स्मूथ से लिपिड्स बनते हैं और रफ से क्या बनते हैं? मैंने बताया था राइबोसोम्स भरे होते हैं उसके ऊपर। तो क्या बनाएगी? राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? अभी भी डिस्कस किया था हमने। मैम प्रोटीन। वेरी गुड, प्रोटीन्स बनाती है। ठीक है, प्रोटीन। वेरी गुड। नेम ऑफ द सेल ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो ऑर्गेनेली है उसका आपको नेम समझ में आ जाना चाहिए, उसका आपको फंक्शन दे रखा है। ऐसी ऑर्गेनेली का नाम बताना है जो आपके सेल में स्टोरेज करती है, दूसरी ऑर्गेनेली जो मॉडिफाई करती है और पैक करती है चीजों को। स्टोरेज के लिए तो आपको बता दिया वैक्यूल, और मॉडिफाई के लिए आपको बताया है, अभी नहीं बताया है। मॉडिफाई और पैकिंग करती है गोल्जी एपेरेटस। क्या करती है? गोल्जी एपेरेटस। जो भी ईआर ने प्रोटीन बनाए हैं, लिपिड बनाए हैं, उनको मॉडिफाई करने की जरूरत होती है, उनको थोड़ा सा उनके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा अल्टर करने की, चेंज करने की जरूरत होती है, वो करती है गोल्जी बॉडीज। कौन करती है? गोल्जी एपेरेटस या गोल्जी बॉडीज। क्लियर? गोल्जी नाम की भी आपकी एक ऑर्गेनेली है ना, उसका फंक्शन है ये। अब फंक्शनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होना चाहिए। क्लियर? रिलेट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। यू शुड रिलेट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। जब हम लाइसोसोम्स पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा लाइसोसोम सेल्स में क्लीनिंग का काम करते हैं। जितना भी वेस्ट है, कुछ भी अगर अननेसेसरी है, उसको तोड़ना, उसको बिल्कुल खत्म करना लाइसोसोम करते हैं। क्लियर? locate the cell organelle with the help which help the cell prepare their food. अब प्लांट है तो प्लांट में तो खाना अपने आप बनाएंगे, तो कौन सी ऑर्गेनेली है जो उनको खाना बनाने के लिए हेल्प करती है? वो भी हमको लोकेट करनी आनी चाहिए।
और आपका हार्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट भी तो है ऑर्गेनेलीज के ऊपर। तो आपके जो क्लास में ऑर्गेनेलीज हुई हैं वो तो आपने लिखी है, ERE हुई है, अभी हमने स्टार्ट ही किया था, और बाकी ऑर्गेनेलीज आपकी बची हुई हैं, बट वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड आपने जो भी 2 ऑर्गेनेली बनाई है हार्ट इंटीग्रेटेड में, वो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अच्छे से बनाई है, उनका डायग्राम, उनका कलर करना है उसको, और उनका फंक्शन लिखना है। क्लियर? साथ में हम दोनों को पढ़ना है, टीचर और स्टूडेंट दोनों का 50-50% रोल है लर्निंग में। तो अगर आपको कोई वर्क दिया गया है, जैसे आज आपको मैंने दिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन करना है, क्लियर? और अपना हार्ट इंटीग्रेटेड का भी वर्क पूरा करना है, क्लियर? Relate the function of lysosome in the cell, locate the roles cell organelles. मैम हमें हार्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में क्या करना है? Prepare the food, elaborate the role of chromosome during cell division and relate the role of vacuoles. आपको हार्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में 2 कोई भी ऑर्गेनेलीज को ड्रॉ करके अच्छे से, ठीक है, ड्रॉ करके उनमें कलर भी भर सकते हो, सुंदर से उनकी डायग्राम बना लो हाफ पेज पे, और हाफ पेज पे उनके एनी 3-4 फंक्शंस लिख दो, ठीक है, उस ऑर्गेनेल के 3-4 फंक्शंस लिख दो। मैम हमें फेयर कॉपी में ही करना है ना या फिर फेयर अलग से? कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको प्रोकैरियोटिक सेल के आराम से अपने यूकैरियोटिक सेल के लर्निंग आउटकम्स ऊपर देख लीजिए, ठीक है। न्यूमरेट टेस्ट आइटम्स दिए हैं अब कुछ यहाँ पर, ठीक है, टेस्ट आइटम्स दिए हैं, आप देख के बता सकते हो मुझे। द इमेज शो सम टाइप्स ऑफ सेल्स, तो आपको यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, ये यीस्ट सेल्स हैं। ये किसका सेल है? अमीबा का सेल है। विच सेल? अमीबा सेल। विच सेल इज दिस? स्पर्म सेल। विच सेल इज दिस? बोन सेल। मैम बोन सेल। नेक्स्ट लास्ट इज स्मूथ मसल्स। कैन यू सी? अंडरस्टूड? ये सारे सेल्स आपके पास दिए हैं। Based on the image, what could be the reason of different type of cell and size? मुझे बताओ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। इन ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन, इसमें ऑप्शन में आंसर भी दे रखा है ए। क्वेश्चन क्या है कि रीजन क्या है इन सेल्स का अलग अलग शेप होने का? यीस्ट सेल आप देख रहे हो ओवल शेप की है, अमीबा इरेगुलर शेप का है, स्मूथ मसल बिल्कुल पतली लंबी है, बोन सेल बिल्कुल स्टार जैसी है, बिल्कुल उसके बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। तो इनका अलग अलग शेप और साइज होने का रीजन क्या है? तो पहला ही इसका आंसर करेक्ट है, टू सूट देयर फंक्शन, अपने अपने काम करने के लिए इनके शेप ऐसे। क्लियर? स्पर्म को फर्टिलाइज करना है, एग को, बोन को बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, आपस में फंस के रहती हैं ये सारी सेल्स। स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना है, अमीबा को अपना खाना वगैरह सब एनवायरमेंट से लेना है, यीस्ट को फंगस को स्प्रेड होना है। तो सब अपने अपने फंक्शंस के लिए ऐसी बनी है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज शो द सेल इन द ऑनियन पील एंड ह्यूमन चीक सेल। जो आपको इमेज दे रखी है नीचे, वो आपको अनियन पील की कौन सी वाली है? पहली वाली। आपने ऐसा वाला डायग्राम देखा है ना माइक्रोस्कोप में जब पील बनाई थी? yes, ऑनियन पील की। और चीक सेल आपने नहीं बनाए हैं, और चीक सेल भी इसमें दे रखे हैं। इस तरह के पॉलीगोनल सेल्स हैं, चीक सेल्स और पॉलीगोनल सेल्स, मतलब डिफरेंट उनके इरेगुलर शेप्स हैं, न्यूक्लियस बड़े बड़े हैं, इस तरह के रेक्टेंगुलर नहीं दिख रहे हैं, ये कैसे दिख रहे हैं? थोड़े थोड़े से राउंड राउंड से दिख रहे हैं। क्लियर? चीक सेल्स ऐसा क्यों हो सकता है? कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्विंग, क्या समझ सकते हैं हम इनको ऑब्जर्व करके? All living thing made of cell that look similar, all living thing made up of cell that structurally similar but functionally different, all living things made of cells that are functionally similar but structurally different, all living things are made of cell that look different from each other. कौन सा करेक्ट होगा इनमें से? बी। मैम डी। डी करेक्ट है, all living things are made of cells that look different from each other.
डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सारे लिविंग थिंग्स सेल्स के बनते हैं और एक दूसरे से अलग दिखते हैं, बिकॉज दोनों सेल्स ऊपर भी दोनों एक दूसरे से अलग दिख रहे थे। एक प्लांट सेल था और एक एनिमल सेल था। हमारे गाल में से निकला हुआ सेल है वो अंदर की तरफ से, उससे बनाई जाती है। आप इसका प्रैक्टिकल चेक करोगे ओ लैब्स पे भी तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा अंदर से खुरच के थोड़ा टूथपिक से स्लाइड के सेंटर पे रखते हैं और फिर स्टेन करते हैं मिथिलिन ब्लू डाई से, फिर माइक्रोस्कोप में देखने पर लगाकर फिर हमको इस तरह से चीक सेल दिखते हैं जैसे यहाँ पे दे रखा है। तो अगर चीक सेल का डायग्राम इधर दे रखा है, एनिमल सेल है और साइड में प्लांट सेल है, तो ये दोनों लिविंग है और दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर? तो आपने डी आंसर सही बताया है। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ एनिमल सेल प्लांट सेल कीप्ट इन अ शुगर सॉल्यूशन? ज्यादा सॉल्यूशन, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर प्लांट और एनिमल सेल को रख दिया हाइपरटोनिक, तो क्या होगा? आपको आंसर, एनिमल सेल विल बर्स्ट व्हाइल प्लांट सेल विल स्वेल। अब यहाँ पे और भी इमेज दे रखी है। इमेज शोज दैट द टू सेल अपीयर बिफोर एंड आफ्टर प्लेसिंग इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दो सेल हैं, ये सेल 1 है, ये पहले ऐसा था बट बाद में ऐसा हो गया। क्लियर? हाइपरटोनिक में रखा है, ये पहले ऐसा था सेल 2, ये ऐसा हो गया। आपको ये वाला तो मैंने नीचे वाला तो क्लास में भी बता रखा है। समझ में आ रहा है आपको? लास्ट टॉपिक जो करवाया था प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल सिकुड़ के बीच में चली जाती है। तो नीचे वाला तो आपका प्लांट सेल है, ऊपर वाला ये सेल आप पहचान पा रहे हो कौन सा है? मैम ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, वेरी गुड। तो इनमें से ऑन द बिहेवियर ऑफ द सेल कौन से सेल्स हैं ये आइडेंटिफाई करने हैं आपको, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मैम बी। डी करेक्ट होगा। सेल 1 इज एनिमल सेल एंड सेल 2 इज प्लांट सेल। बेटा सेल 1 ए होना चाहिए, फिर तो सेल 1 एनिमल सेल है, सेल 2 तो प्लांट सेल है ना, बताया नहीं था? प्लाज्मोलाइसिस हो रही है सेल वॉल से। सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट सेल में ही तो होती है, बैक्टीरिया में भी होती हैं, चलो मान लिया, बट ये जो सेल है ऐसा आप कनेक्ट शो करो। ये वाला कौन सा सेल है? ये आपने तो बुक में भी आपके डायग्राम में इस तरह का मैम प्लांट सेल। प्लांट सेल है ये, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मैम बी। सेल 1 इज, बेटा बी नहीं होगा, सेल 1 एनिमल सेल है और सेल 2 प्लांट सेल है, ए होगा। क्लियर? हेलो मैम। तो हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे बेटा, और आप आंसर्स बता रहे हो, वेरी गुड, दैट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट सही हैं। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ते रहो, काम करते रहो अपना। ये भी आपको करना है कि अपना आर्ट इंटीग्रेटेड पूरा रखोगे आप। क्लियर? यस मैम। ओके, तो दो कोई मैम भी ये दो पीडीएफ आप ग्रुप में भी सेंड करोगे? मैं पावर पॉइंट सेंड करूंगी। ठीक है, आई विल शेयर द पावर पॉइंट जिससे हम पढ़ रहे थे, सेल वाला, वो मैं शेयर करूंगी। इसमें तो अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स थोड़े इस वजह से कर रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ आपकी लर्निंग कितनी हुई है सेल चैप्टर में, कितना आपको समझ में आया अभी तक जितना पढ़ा है, वो पूछने के लिए मैं आपको ये ले गई। ठीक है।
So screen is shared to you. Yes, ma'am. Yes, Okay. So next question is this: what is the basis for differentiation of prokaryotic from eukaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से अलग करने के लिए सबसे मेन डिफरेंस क्या है? Ma'am, presence and absence of membrane-bound organelles. Ma'am, D वाला. Presence Ma'am, and D. absence of cell membrane, Ma'am, presence or D. absence of genetic material, presence or absence of membrane bound organelle, या presence or absence of cytoplasm. Ma'am, presence and absence of membrane-bound organelles. वेरी गुड, डी ऑप्शन आप उसके साथ जा रहे हो, क्योंकि न्यूक्लियस भी बेटा एक तरह की ऑर्गेनली तो है. प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है, तो दैट इज आल्सो व्हाट, एक ऑर्गेनली है. तो इसका मेन डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनली होना ना होना, या तो होना या तो ना होना. किसमें नहीं होती ऑर्गेनली बेटा? कौन से सेल्स में ऑर्गेनली नहीं होती हैं? मैम प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक में नहीं होती हैं और यूकैरियोटिक में होती हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप. द इमेज शो द बैक्टीरियल सेल्स. ठीक है, और बैक्टीरिया सेल दिखा रखा है, और एक और क्या दिखा रखा है? एनिमल सेल दिखा रखा है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो इसमें और क्या बताया है आपको? क्या देखो, इसके डिफरेंसेस बिटवीन दिखा रखे हैं आपको. ठीक है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स दोनों के आप, मैं पॉज इसीलिए हो रही हूँ क्योंकि आप ताकि सही से देख सको इनके स्ट्रक्चर्स. बैक्टीरियल सेल में जो भी स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल, फ्लैजिलम, और उधर एनिमल सेल में किस तरह से राइबोसोम्स दिए हुए हैं, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतनी सारी ऑर्गेनेलीज. तो बेटा यहाँ पर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड द स्टूडेंट क्लेम दैट द एनिमल सेल कंटेन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. स्टूडेंट ने क्या कंक्लूड किया इनको देखकर कि एनिमल सेल कॉम्प्लेक्स लग रहा है, होता है, एंड दैट आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया में ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है. इट डज नॉट हैव कॉम्प्लेक्स थिंग्स बैक्टीरिया में, बल्कि प्लांट इसमें एनिमल सेल में है बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें. कॉम्प्लेक्स चीजें मतलब न्यूक्लियस भी, गोल्जी भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी, इस तरह की ऐसी चीजें कोई इसमें है नहीं, इसमें तो प्लेन है. ठीक है, तो विच स्टेटमेंट कैन स्टूडेंट मेक टू सपोर्ट द क्लेम? इस क्लेम को पूरा करने के लिए स्टूडेंट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दे सकता है? 4 स्टेटमेंट इधर है, आपको मुझे बताना है कौन सी करेक्ट है. क्लियर? बताइए मुझे. Ma'am, D. Animal cells contain ribosomes spread across the cell wall, whereas in case of bacterial cells, राइबोसोम वाला आपको ऑप्शन लग रहा है. और कोई बच्चा बताए. मैम ए. Animal cells contain flagella that aid in locomotion, that is absent in case of bacterial cell. Animal cell में तो flagella है ही नहीं बेटा, ये कैसे होगा? ये क्वेश्चन तो ये बोल रहा है ना कि आप बैक्टीरिया सेल को बहुत सिंपल सेल बोल रहे हो और एनिमल सेल को बहुत कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो. स्टूडेंट ने ये कंक्लूड किया है कि एनिमल सेल कॉम्प्लेक्स है, बैक्टीरिया सेल सिंपल है. तो बताओ आपके किस तरीके से आप ये प्रूफ करोगे? इनमें से कौन सा पॉइंट ये चीज प्रूफ करता है कि एनिमल सेल कॉम्प्लेक्स होता है और बैक्टीरिया सेल सिंपल होता है? 4 आपके पास पॉइंट्स हैं, बताइए मुझे. मैम बी होगा. ओके, बी लग रहा है आपको. न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया सेल इज नॉट enclosed in nuclear envelope as in case of animal cell. वेरी गुड.
ये होगा करेक्ट है, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल बैक्टीरिया में तो बिना मेम्ब्रेन का ही है, इसमें सही बात बोली गई है। और एनिमल सेल में पूरा क्लोज्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पूरा क्लोज्ड है। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता बैक्टीरिया में, इज इट क्लियर? यस मैम। और इसमें होता है, यूकैरियोटिक सेल यानी एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस क्लियर होता है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, द इमेज शोज अ प्लांट सेल। इसमें आपको क्या क्या ऑर्गेनली मार्क करके दिए हैं, आपको उसके नाम बताने हैं। इसमें P नाम की ऑर्गेनली क्या है, S नाम की ऑर्गेनली क्या है, Q नाम की ऑर्गेनली क्या है और R क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। इनमें से PQRS में से कौन सा ऑर्गेनली आपका एनर्जी जनरेट करता है, वो पूछा है। P ऑर्गेनली का नाम क्या है ये बताओ पहले तो मुझे, कैन यू नेम दिस P ऑर्गेनली? इसके चारों तरफ आप देख रहे हो ER लगी हुई है, और ER जिसके चारों तरफ लगी होती है वो ऑर्गेनली कौन सी होती है? और सब प्लांट सेल में वो कोने में होती है, न्यूक्लियस है ये। क्या है? न्यूक्लियस। प्लांट सेल में न्यूक्लियस थोड़ा कोने में होता है, क्यों? क्योंकि सेंटर में क्या आ जाता है, वैक्यूल। ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या होता है प्लांट सेल में, ये वैक्यूल होता है, ये सबसे सेंटर में रहता है प्लांट सेल में, न्यूक्लियस कोने में चला जाता है। क्यू कौन सा स्ट्रक्चर है, किसी को पता है? आपने तो ऑर्गेनली बनाई है हार्ट इंटीग्रेटेड। क्यू क्या स्ट्रक्चर है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यू वाला, क्यू वाला बोल रही हूँ मैं, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। एक बच्चे ने बोला क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है ये। ठीक है, इसमें ऐसे पैकेट पैकेट जैसे होते हैं और लाइन लाइन में लगे रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को तो मैंने अभी भी बताया था, बाहर की मेम्ब्रेन स्मूथ और अंदर की मेम्ब्रेन जिगजैग जिगजैग जिगजैग। तो वो जो ऊपर वाली है वो माइटोकॉन्ड्रिया एस। क्लियर? आर आपको बता ही दिया मैंने अभी, आर का नाम क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल, सबसे बड़े होते हैं, वैक्यूल सेंटर में होते हैं इसमें। पी का नाम क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। आर का नाम क्या है? वैक्यूल है। क्यू का नाम क्या है? वैक्यूल। क्लोरोप्लास्ट। एस का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो अब इसमें से बोल रहा था कि एनर्जी कौन जनरेट करता है? मैम एस। मैम माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एनर्जी जनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो एस वाली इनमें से कौन सी होगी, कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी ऑप्शन। डी में क्या दिया हुआ है? एस। क्लियर? यस मैम। Next, the table lists the function performed by some plant cell organelles MNOP. It it allows transportation of materials in and out of the cell. M यहाँ पे मार्क भी कर रखी है MNOP, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर मैच द कॉलम में उनके फंक्शन दे रखे हैं। M का फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट करना अंदर और बाहर। तो आपने देखा मैंने डायग्राम में M कहाँ पर दिखा रखा है? कैन यू सी? यस मैम। तो M का मतलब, इनका M से मतलब क्या होगा? ट्रांसपोर्ट करवा रही है। ये क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो सिलेक्टिवली परमेबल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। N is stored the product of ER in the vesicle. N एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो स्टोर करती है, जो भी ER बनाती है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में स्टोर करती है, ठीक है। N के बारे में ये बोला गया है कि इट स्टोर द प्रोडक्ट ऑफ ER। O के बारे में बोला है ये डाइजेस्ट करती है फॉरेन मॉलिक्यूल्स को। P के बारे में बोला है कि ये फूड प्रोड्यूस करती है। P को इन्होंने फूड प्रोड्यूस करने के लिए बोला है, N को इन्होंने स्टोर करने के लिए बोला है। ये बोला है इन्होंने फूड स्टोर करेगी N, नहीं फूड नहीं, ER के जो चीजें बन बन के आ रही हैं उसको स्टोर करने के लिए बता रखा है। P को इन्होंने बोला है फूड बनाने के लिए, इस तरह से बोला है। अब हमारा क्वेश्चन देखो, विच ऑप्शन शोज द करेक्टली, यानी इसमें कुछ इनकरेक्ट चीजें भी बोली गई है इन्होंने, पर हमें वो ऑप्शन चुनना है जो करेक्टली अपना फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी 3 इसमें इनकरेक्ट होंगे, एक ही इसमें करेक्ट है।
तो 3 चीज इन्होंने इनकरेक्ट बताई है फंक्शन के साथ, हमें करेक्ट वाली बतानी है। मैम एम करेक्ट है। एम करेक्ट है क्योंकि एम ही सिर्फ इन्होंने करेक्ट बता रखा है फंक्शन, बाकी जिसका एन का इन्होंने बोला ईआर का प्रोडक्ट स्टोर करता है वो तो क्लोरोप्लास्ट है, और वो ईआर का प्रोडक्ट नहीं स्टोर करता, वो तो फूड बनाता है, ठीक है। ओ डाइजेस्ट करता है फॉरेन मॉलिक्यूल्स को, तो ओ क्या है, गोल्जी है, दिख रहा है आपको, यस मैम। ओ गोल्जी है। Yes, जबकि ma'am. इसका काम, जो एन का काम बता रखा था ना ईआर का फूड करना, ईआर का मटेरियल स्टोर करना, वो ओ का काम होता है, गोल्जी का काम होता है वो। तो एन का और ओ का फंक्शन अलग अलग है। मतलब अब यहाँ पर अगर हम मैच कर रहे हैं, इसे सही सही मैच करें, तो सही सही मैच क्या होगा, एम वाला तो सही ही है। एन वाला किससे मैच होगा बेटा, एन वाला आपको होगा इट प्रोड्यूस फूड, क्योंकि एन क्लोरोप्लास्ट। ओ किससे होगा, इट स्टोर द प्रोडक्ट ऑफ ईआर। और पी किससे स्टोर होगा, डाइजेस्ट द मॉलिक्यूल्स। पी वाला आपका लाइसोसोम्स है, क्लियर। एन वाला आपका क्लोरोप्लास्ट है, ओ वाली आपकी गोल्जी थी। तो गोल्जी बॉडीज किससे क्या काम करती हैं, गोल्जी ईआर जो बना के देता है उनको पैकेट में बंद करती है, पैक करती है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फूड को बनाता है। और पी आपका लाइसोसोम है जो कि फॉरेन चीजों को तोड़ता है, ब्रेक करता है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, एम वॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एन क्या है, पिछले डायग्राम में भी देखा हमने, क्लोरोप्लास्ट है। पी क्या है, लाइसोसोम्स है पी, मैं लिख नहीं पाती हूँ इस पे थोड़ा सा, ये क्या है, गोल्जी है, ठीक है, क्लियर। यस मैम। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहोगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके इमेजेस वाले आ सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका इन्होंने दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसमें क्या दिया है, बी। पता नहीं क्या क्वेश्चन है किस तरह का, बी इन्होंने ऑप्शन करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्टली लेबल्ड ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट दैट परफॉर्म, बी इन्होंने ऑप्शन को करेक्ट दिया है, ए। अच्छा, उस लिस्ट को करेक्टली लेबल करने के लिए बोला है। करेक्टली लेबल करने के लिए तो कौन से ऑप्शन में करेक्टली लेबल करी हुई है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, एम प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेबल करी है, एन गोल्जी लेबल करी है, पी क्लोरोप्लास्ट लेबल किया है, और ओ लाइसोसोम लेबल किया है, MNPO। तो बी ऑप्शन इन्होंने करेक्ट बोला है। यानी कि बी में करेक्टली लेबल्ड कर रहा है। और बी में है सीरीज क्या है, MNPO, 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 यानी कि पी को ऊपर ले गए, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट, ओ को नीचे ले गए, इट प्रोड्यूसेस फूड, ओ प्रोड्यूसेस फूड, MNPO। कुछ इसमें मिसप्रिंट हो रहा है मुझे लग रहा है, पर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर टू अस कॉन्सेप्ट? साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है? आंसर क्या है? It plays central role in cellular reproduction. It involves the formation of lysosome. It helps in transport material into the cell. It holds the organelle to cell in place. ऑर्गेनेली को अपनी जगह पे रखना, यहाँ ऑप्शन आपको दिख ही गया था, तो ऑर्गेनेली अपनी जगह पे रखने का काम होता है साइटोप्लाज्म का। इज इट क्लियर? यस मैम। So now, next question. List the table lists some functions performed by some special cell structures.
पी में बोला है इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम सराउंडिंग, कि पी का काम है कि वो सेल के कंटेंट को सराउंडिंग से अलग रखती है। क्यू का काम है जहाँ पे सेल प्रोसेसेस होती हैं, बहुत सारी सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं, वो क्यू है। आर का काम है प्रोसेसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को कंट्रोल करना आर का काम है। एस का काम है मूवमेंट, सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर भेजना। तो इसमें से क्या चीज करेक्टली मैच्ड है, यानी पी क्या होगा, क्यू क्या होगा, आर क्या होगा और एस क्या होगा। तो सेपरेट करने का काम क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो पी क्या होनी चाहिए आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एस एंड पी, यानी एस के दो, एस और पी के दोनों के सेम फीचर्स थे। कैन यू सी, एस का काम भी क्या है, मूवमेंट अंदर और बाहर, तो ये भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है। सेल के अंदर क्या आ जाएगा, सेल के अंदर से बाहर क्या जाएगा, सेमी परमिएबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दो चीजें मैच हो गई, एस और पी। न्यूक्लियस से आर मैच हो गया और साइटोप्लाज्म से क्यू मैच हो गया। मैंने क्या लिखवाया था, साइटोप्लाज्म के फंक्शन में बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे रिएक्शंस इसके अंदर होते रहते हैं। तो क्यू इज द साइटोप्लाज्म। तो हमारे हिसाब से तो सी ऑप्शन करेक्ट बैठा। क्लियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? तो आज हमारा ये यहाँ पर ये डिस्कशन हुआ, एक तो हमने थोड़ा बहुत सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए, जिससे हमें पता चला कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है सेल ऑर्गेनिज्म्स की। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। ओके, सो आप अपना होमवर्क करेंगे जो कि आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है, एंड देन आप अपना आर्ट इंटीग्रेटेड करेंगे, जो कि आपकी कोई भी दो ऑर्गेनिल्स के शानदार डायग्राम बनाना, बहुत ही बेहतरीन, और कलर भी कर सकते हो, लेबल करना है, और फिर उसका 3-4 पॉइंट्स उसके फंक्शन के लिखना। दैट इज योर आर्ट इंटीग्रेटेड। एनी टू ऑर्गेनिल्स यू हैव टू चूज। तो ये दोनों वर्क आप कर लोगे आज, जिसका नहीं हुआ उसका। क्लियर? क्लियर बेटा? यस मैम। Okay, so now with this I am going to end the session, but 5 minutes I will take for your questions. कोई अगर आपके अंदर questions हैं related to हमने जो भी पढ़ा उससे related, तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चनिंग है आपकी। मैम हाँ जी बताइए। मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेएबल, एक्टिवली परमेएबल बोलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल होती है बिकॉज वो सारी चीजों को अंदर नहीं आने देती है। ओनली इट अलाउ सम थिंग्स टू पास एंड इट डज नॉट अलाउ अदर थिंग्स टू एंटर। तो ऐसी चीज को जो कुछ को अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती है, उसे बोलते हैं सेमी परमेएबल। सेमी मतलब हाफ, परमेएबल मतलब पासिंग। मैम मतलब वो सिर्फ सॉल्वेंट को अंदर आने देती है। क्या चीज? मैम सेमी परमिएबल में वो सिर्फ सॉल्वेंट को अंदर आने देती है, लेकिन सिलेक्टिव में वो कुछ सॉल्यूट को भी अंदर आने देती है। हाँ हाँ, सॉल्वेंट को सबको आने देती है, बट सॉल्यूट उसमें से जो भी साइज के डिफरेंस पे अंदर आएंगे, जो बहुत छोटे होंगे वही अंदर आएंगे। ठीक है? ओके मैम। और एनी अदर क्वेश्चन? और मैम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो सिलेक्टिवली परमिएबल होगी ना? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी, अंदर भी जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं ऑर्गेनेल्स की, सब सेमी परमिएबल है। वो भी अपने अंदर कुछ ना कुछ को आने देंगी, कुछ को नहीं आने देंगी। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। एनी अदर क्वेश्चन? I will be sharing the PowerPoint with you. You can check out that PowerPoint, और उसमें आपको अच्छा लगे डायग्राम इमेज का, उसका ऑर्गेनली का, तो आप उससे बना सकते हो अपना आर्ट इंटीग्रेट। क्लियर? उसमें सुंदर सुंदर से डायग्राम है ऑर्गेनलीज के, फंक्शंस भी हैं। तो आप उस पावरपॉइंट को एक्सप्लोर करोगे और उसमें से आपको अच्छा लगे तो उसमें से बना सकते। So I am ending the session. Okay.